मैं हूं जाहिद तनोटी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। किसी मुकदमे के दर्ज होने से लेकर चालान तक क्या मामला होता है, पुलिस तफ्तीश किस किस तरीके से करती है, क्या क्या देखती है पुलिस तफ्तीश में, और फिर चालान मुकम्मल हो के अदालत में आ जाए तो फिर क्या मामला होता है। ये है आज की वीडियो का मौजू। व्यूअर्स, हमारे मुआशरे में जितनी भी जुल्म ज़्यादती हो रही होती है उसमें लाइल्मी का बहुत बड़ा किरदार है। मैं ये कहता हूँ कि हर शख्स को अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी पता होना चाहिए, और हर शख्स को ये पता होना चाहिए कि अगर उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती हो जाती है तो वो अपनी उस जुल्म ज़्यादती का इज़ाला कैसे करा सकता है, उस पे इंसाफ कैसे हासिल कर सकता है, अपने लिए क्या तगुदो कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में लाइल्मी ने डेरे डाले हुए हैं, और इस लाइल्मी का फ़ायदा फिर लेता है हमेशा वो शख्स जो शरारती होता है, वो शख्स जो ज़ालिम होता है, वो शख्स जो जराइम पेशा होता है। वो लाइल्मी से फ़ायदा लेके अपने लिए रास्ता बना लेता है, और फिर अदालत में उसकी शातर दिमागी, उसकी शरारती दिमाग या उसकी तेज़ी तराज़ी उसके काम आती है और वो बरी हो जाता है। लेकिन इस बरी कराने में इस मुद्दई मुकदमा का भी बड़ा किरदार है, क्योंकि वो जागा नहीं बर वक्त और उसने अपने हुकूक का सही तरीके से तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। सो आज की ये मुख्तसर सी वीडियो इसी बाबत है कि अगर आपका किसी मुकदमे से वास्ता पड़ जाता है, अल्लाह ना करे, खुदा न वास्ता आपका वास्ता पड़ता है, कोई वक़ूआ हो गया, आपके घर चोरी हो गई या आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आपने करना क्या है, और फिर उसके बाद आपने कौन कौन से मरहले में पुलिस के साथ तावन करना है, और किस तरीके से आप अपने मुजरम को सज़ा दिला सकते हैं। यही आज की वीडियो का मौजू और यही आज की वीडियो की मंशा है। व्यूअर्स, जब भी कोई वक़ूआ होता है, कोई कॉग्निज़ेबल ऑफेंस कमिट होता है कहीं पे, कोई जुर्म का इर्तिकाब होता है कहीं पे, तो पुलिस को दी जाती है इत्तलाई रिपोर्ट। अब इस इत्तलाई रिपोर्ट के बारे में आपको बताता चलूँ कि इत्तलाई रिपोर्ट के बारे में कोई इस तरह का सेटल प्रिंसिपल नहीं है कि कोई ख़ास शख्स आके इत्तलाई रिपोर्ट देगा। कोई भी शख्स इत्तलाई रिपोर्ट दे सकता है। कोई भी ऐसा शख्स जिसने वो वक़ूआ होते देखा या जिसने सुना इस तरह की वक़ूए की बाबत, वो आके थाने में इत्तला दे सकता है। अब जब इत्तला कॉग्निज़ेबल ऑफेंस के बारे में होती है, किसी ऐसे जुर्म की बाबत होती है कि जिसकी बाबत एफ़आईआर दर्ज करनी ज़रूरी है, तो फिर पुलिस के ज़िम्मे ये ज़िम्मेदारी पड़ती है सेक्शन 154 CRPC के तहत कि पुलिस मुकदमे का इंदराज करे। मुकदमे का इंदराज करके पुलिस फिर करती है तफ्तीश। अब तफ्तीश के मरहले में पुलिस सबसे पहले क्या करती है कि उस वक़ूए के होने के बाबत जिन लोगों ने देखा होता है वो वक़ूआ होते, उन लोगों के बयानात रिकॉर्ड करती है। फिर पुलिस जाके मौका मुआयना करती है। यहाँ पे ये बात बतानी ज़रूरी है कि जब भी आप कभी पुलिस के पास जाएं किसी इस तरह के वक़ूए की बाबत बयान देने के लिए, तो आपको हक़ाइक़ का सही पता होना चाहिए। आप सही बात करें। अगर आप हवा में बात करेंगे या आप अंदाज़ों में बात करेंगे या आप अपने ख़याल के तहत बात करेंगे और वो वक़ूए से टकरा रही होगी, असल मामला एफ़आईआर में कुछ बयान किया होगा आपने, लेकिन आप बयान किसी और चीज़ की बाबत दे रहे हों, ख़यालात पर मबनी दे रहे हों, किसी ठोस बात को न बयान कर पा रहे हों, आप ख़याली बातें बयान कर रहे हों, तो ऐसी सूरत में फिर इन बयानों का फ़ायदा मुल्ज़िम उठाएगा, क्योंकि यहाँ पे तज़ाद आ जाएगा और इस तज़ाद से उसको फ़ायदा होना होगा, क्योंकि कानून ये कहता है कि जी शक का फ़ायदा हमेशा मुल्ज़िम को दिया जाता है। सो जब आपको बयान इस तरह का रिकॉर्ड करना पड़े या कराना पड़े, तो आप होश व हवास से हाज़िर दिमागी के साथ अच्छे तरीके से उस मामले को देखते हुए बयान रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि आपके इस बयान की बुनियाद पे फिर आगे मुकदमा चलना है, सज़ा जज़ा का फ़ैसला होना है। पुलिस पहला काम क्या करती है, बयान रिकॉर्ड करती है। फिर पुलिस मौके पे जाती है जहाँ का वक़ूआ बयान किया गया होता है, जी यहाँ ये मामला हुआ है। वहाँ जाके पुलिस नक्शा मौका बनाती है।
वहाँ पे जुर्म होने की बाबत सबूत इकट्ठे करती है। अगर वहाँ पे फायरिंग हुई है, किसी पे हमला होते हुए, तो वहाँ पे कारतूस पड़े हुए हैं खाली चलीदा, या कोई और असले के निशान वहाँ पे पाए गए हैं, कोई इस तरह की चीज़ है, तो पुलिस उस चीज़ को लेती है अपने कब्ज़े में। फिर पुलिस उस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करने की कोशिश करती है जिसने वो वक़ूआ किया होता है। अगर मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में गिरफ़्तार करके उसको अदालत में पेश किया जाता है रिमांड हासिल करने के लिए। उसका रिमांड लेती है पुलिस। रिमांड लेने का बेसिक मकसद होता है तफ्तीश करना, उस वक़ूए की बाबत उससे बाज़ पुर्स करना। और अगर इस दौरान FIR में कहीं लिखा गया है या ये बयान हुआ है कि जी इस बंदे ने फ़लाँ असले के साथ फायरिंग की है, फ़लाँ असला इस्तेमाल किया है, डंडा इस्तेमाल किया है, खंजर इस्तेमाल किया है, तो फिर उस बंदे से वो रिकवर करती है, पुलिस रिकवर करने की कोशिश करती है। अब जब तक वो मुल्ज़िम पुलिस के पास होता है रिमांड पे, तो उसकी तफ्तीश हो रही होती है, लेकिन जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है तो उसको जुडिशल कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। और फिर पुलिस बाकी मामलात जो होते हैं इस मुकदमे के, फ़र्ज़ करें किसी बंदे को ज़ख्मी किया था उस बंदे ने, तो उस बाबत उस बंदे को ले जाकर मेडिकल कराती है पुलिस, और मेडिकल करा के वो रिकॉर्ड अपने पास तफ्तीश में लेके आती है, अपनी मिसल पे लाती है। डॉक्टर का जो ओपिनियन होता है उसको लेती है, उसको लिखती है। या पुलिस ने अगर कोई असला भेज दिया है फॉरेंसिक कराने के लिए जो रिकवर्ड हुआ, या मौके से जो होल मिले, जो कारतूस मिले चले हुए, उनको भेजती है फॉरेंसिक कराने के लिए। ये सारी बातें अपने चालान में पुलिस लिखती है, और फिर ये सारी रिपोर्ट एक मुरतब करके मुकम्मल हर चीज़ के हवाले से बयानात की रोशनी में, जो मौके पे शवाहिद मिले उनकी रोशनी में, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके चालान की सूरत पुलिस जमा करती है अदालत में। ये जो चालान अदालत में आता है, कानून तो ये है इसके हवाले से कि 14 दिन के अंदर अंदर आना चाहिए, लेकिन बहुत सी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर पुलिस 14 दिन में अपना चालान मुकम्मल करके अदालत में जमा नहीं करा पाती। बाज़ औक़ात मुद्दई पार्टी की तरफ से सुस्ती होती है, बाज़ औक़ात ऑफ़िसर जिसकी ड्यूटी लगी होती है तफ्तीश करने की उसके पार्ट पे सुस्ती होती है, बाज़ औक़ात कोई और मामला होता है। लेकिन बहुत कम केसेस में इस तरह हुआ है कि 14 दिन में चालान अदालत में आया हो। अब जब चालान मुकम्मल हो जाता है तो अदालत में उसको पुलिस जमा कराती है, तफ्तीशी अफसर जमा कराता है। ये सेक्शन 173 CRPC के तहत रिपोर्ट जमा होती है। लेकिन अगर इससे पहले 14 दिन में चालान जमा नहीं हो पाता तो अधूरा चालान, नामुकम्मल चालान भी अदालत में जमा करा के टाइम लेता है तफ्तीशी अफसर, और फिर उसे मुकम्मल करके अदालत में जमा करा देता है। अब ये जो चालान होता है, ये जो तफ्तीश होती है, इस पे फिर वो मुकदमा चलना होता है, मुकम्मल ट्रायल चलना होता है, और इसकी बुनियाद पे फिर सज़ा जज़ा का फ़ैसला होता है। अगर कोई चीज़ रह गई, पुलिस ने रिकॉर्ड पे नहीं लाई, तो मदई पार्टी को ये चाहिए होता है कि वो उसके लिए करे, प्रॉपर फोरम अख्तियार करे, प्रॉपर रास्ता अख्तियार करके उसको रिकॉर्ड पे लाए ताकि मुल्ज़िम को सज़ा दिलाई जा सके। लेकिन अगर मुद्दई पार्टी सुस्ती दिखाती है या नहीं करती कोई तकदो, तो फिर मुल्ज़िम को फ़ायदा होना होता है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मुकदमा दर्ज होने से लेकर चालान तक के मामलात को डिस्कस किया। अब चालान अदालत में जमा हो कि फिर उस पर ट्रायल किस तरीके से होता है, इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आखिर में गुजारिश, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है या आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी है, या आप ये चाहते हैं कि इस तरह की अवेयरनेस के हवाले से आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। ज़िंदगी रही, फिर बात होगी किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।